हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब्स टू केयर में। तो आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उसका मैं आंसर करूंगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ और ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज न्यू ईयर है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर है, इस वजह से थोड़ा सा ब्रेक मिला है, तो उसमें मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि डीवी का क्वेश्चन आया था कि आपका दी डीवी हो गया और डीवी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए, डीवी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। हाँ, डीवी में जाने से पहले हमने बनाया है, लेकिन डीवी में जाने के बाद तो टाइम ही कहाँ मिला। डीवी के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट सही है, आप आराम से जाकर डीवी करा सकते हो। मैक्सिमम लोगों का हो चुका होगा, कुछ लोगों का अगर बचा होगा तो मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी तरह का परेशानी नहीं है, आप बेहिचक जाकर के अपना डीवी करा सकते हैं। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वहाँ पर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं, ठीक है। और आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बाकी आप जाकर डीवी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात रही यहाँ पर कि आपने मैथ्स का प्रिपरेशन कहाँ से किया और कैसे किया। तो देखो, मैंने पहले भी बताया है चैनल पर कि मैं 2016 से पढ़ा रही हूँ 9th-10th साइंस और मैथ्स। तो मैथ्स मेरा पहले से ठीक था, लेकिन ये जब प्रिपरेशन करना मैं शुरू की तो मैं ये नहीं सोची कि मेरा मैथ्स बहुत ठीक है, अच्छा है, तो मैं पढ़ूंगी नहीं या मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। नहीं, किसी भी एग्ज़ाम को हमें हल्के से नहीं लेना है, किसी भी एग्ज़ाम को हमें सीरियसली लेना है। अगर उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, हल्के से नहीं, ठीक है। जैसे इस बार कंपटीशन था, नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा होगा, नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इस टाइम जिस तरह का कंपटीशन लेवल था, आपको उससे ज़्यादा लेवल का प्रिपरेशन करना है, तब नेक्स्ट एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाओगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बैच परचेज कर लूँ, और मैं आप सभी लोगों को बताई भी थी कि मैं कहाँ से बैच खरीदी थी। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये चैनल, ठीक है। इस चैनल से मैंने पढ़ाई किया है और इनका हमने ऑनलाइन बैच भी परचेज किया था, और बैच से मुझे बहुत हेल्प मिली। मतलब बाय गॉड मैं बता रही हूँ कि मुझे हेल्प मिली। एक डायरेक्शन, एक गाइड बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगाओगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। सही डायरेक्शन में आप चलोगे तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाओगे, वरना केवल चलने से कुछ नहीं होता है। चलने से मंजिल तक नहीं पहुँच सकते हैं, सही डायरेक्शन में चलने से हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास ये बुक आ गया, वो बुक आ गया और सारे बुक हम पढ़ने शुरू हो गए। एग्ज़ाम का मतलब होता है कि एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो तो कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, ये भी देखना होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सिलेक्टेड बुक और सबसे बेस्ट बुक हर कोई बताता है, और मैं भी यही बताते आ रही हूँ और अभी भी बता रही हूँ, NCERT इज़ द बेस्ट बुक। इस बुक को आप अपना मतलब कि ये समझो कि पूरी की पूरी ये जो बुक है वो आपको तैयार करना है। सुबह उठते ही NCERT, दोपहर में मतलब आपका ब्रेकफास्ट भी NCERT के साथ होना चाहिए, लंच भी NCERT के साथ होना चाहिए, डिनर भी NCERT के साथ होना चाहिए। मतलब NCERT को आपको हथियार बना लेना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इसके अलावा आपको अगर लगता है RS अग्रवाल भी सॉल्व कर लो तो सही बात है, मतलब आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं तो अच्छी बात है, वो भी कर सकते हो। आपको लगता है KC सिन्हा भी सॉल्व कर लो तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो तो आप कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में अच्छी प्रिपरेशन हमें करनी है, तो फिर मैं सजेस्ट करना चाहूँगी जो मैंने किया। ओनली 25 डेज़ में हमने प्रिपरेशन किया। हाँ, बेस मेरा मैथ्स का ठीक था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बिल्कुल बेस ठीक नहीं है तो फिर स्टार्टिंग से और अभी से आप बैच बाय करो और बैच को आप फॉलो करो। किसी भी एक टीचर को, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उसी बैच को आप बाय करो जिस बैच को हमने बाय किया था, नहीं, आपको जिस टीचर से समझ में आता है। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर सभी के वीडियो पड़े होते हैं, तो आप वीडियो 2-4 देखिए, 1-2 टॉपिक पढ़िए। एक वीडियो से समझ में नहीं आएगा, पूरा कोई भी टीचर्स का एक टॉपिक पढ़िए। उनका एक डेमो में टॉपिक होता है हर टीचर का।
और एक टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इनकी भाषा मुझे समझ में आ रही है, इनके समझाने के तरीके मुझे समझ में आ रहे हैं, इनके कंटेंट मुझे समझ में आ रहे हैं, तो आप उनका बैच बाय कीजिए और उनको फॉलो कीजिए। फिर आप ये मत सोचिए कि थोड़ा इनका भी देख लेते हैं, थोड़ा उनका भी देख लेते हैं, तो ऐसे नहीं। आप एक बैच बाय कीजिए और उनको प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से लास्ट तक फॉलो कीजिए। जो मैंने किया, मैंने अमरजीत सर को फॉलो किया, उन्होंने जैसे जैसे बताया, उन्होंने जितना वीडियो जहाँ जहाँ अपलोड किया, ऐसा नहीं कि पेड बैच है तो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है मैं वहीं से पढ़ूंगी। उन्होंने यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किया वो भी मैंने देखा। उन्होंने एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया था, उसको भी हमने बाय किया, वहाँ से भी हमने प्रैक्टिस किया। मैथ्स खोजता है प्रैक्टिस। एक बार आप मैथ्स के फॉर्मूले देख लेते हो, 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो इससे मैथ्स नहीं हो जाता है। मैथ्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। हमने कोई फार्मूला नहीं रटा, हमने कोई चार्ट फार्मूला का नहीं बनाया, केवल और केवल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन सॉल्व करने से सारे फार्मूले खुद ही याद हो गए। तो आपको भी यही करना है। एक बैच कोई बाय कर लीजिए। अगर आपका बैच ठीक ठाक है, अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ से कर सकते हो तो आप कर सकते हो। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि जो टीजीटी मैथ्स है, इसके लिए आप सभी लोग पूछ रहे थे, टीजीटी मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए आप ये मत सोचिए कि हम 10 तक एनसीईआरटी कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, उससे ऊपर आपको जाना होगा, +2 तक आपको करना होगा। अगर आपको लगता है कि सेल्फ +2 तक आप मैथ्स कर सकते हो तो फिर आप कर लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि +2 तक सेल्फ मैथ्स हम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बैच बाय कीजिए और आराम से आप पढ़िए और एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो कीजिए, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे और उसका जो लेवल था मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मान लो कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे +2 में भी है, तो इसका जो लेवल है +2 तक आप ले जाकर पढ़िए। जैसे आप पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो इसका लेवल आप +2 तक लेकर जाइए। अब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि +2 के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं अगर कम टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, बट आप सभी लोगों के पास टाइम अभी है। अगस्त में अगर वैकेंसी आने वाली है तो अभी आप सभी लोगों के पास टाइम है, तो पूरा +2 तक अच्छे से सिलेबस आप सभी लोग कवर कर सकते हो। क्या पता आगे आने वाली वैकेंसी में +2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए। जैसे कैलकुलस से क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे गए थे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ लिए जाए। तो अपनी प्रिपरेशन को इस बार का जो पैटर्न है एग्जाम का, उससे अप आपको रखना है, उससे अप, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली आप देखेंगे इससे अप होगा पेपर। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो बढ़ेगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन एक स्टेप आगे रखनी है, एक स्टेप पीछे नहीं। हमेशा अपने को एक स्टेप आगे हम रखेंगे तभी हम जीत पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि एनसीईआरटी बुक आप फॉलो कीजिए। मैं एनसीईआरटी सॉल्व नहीं की थी क्योंकि मैं 2016 से 9th-10th एनसीईआरटी पढ़ाते आ रही थी, तो एनसीईआरटी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था इसलिए। लेकिन आपको सॉल्व करना है। अब उसके बाद मैंने केवल अमरजीत सर को फॉलो किया। 25 दिन में मैं क्या कर सकती थी मैथ्स के लिए, तो बस उनका वीडियो इतने सारे 150 कम से कम 150-200 वीडियोस हमने देखे होंगे टोटल ओवरऑल सर का मतलब मिलाकर, क्योंकि एक ही वीडियो को दोबारा भी देखना पड़ता था। ठीक है, तो इतने सारे वीडियो हमने देखे और इसी में मेरे जो टाइम थे वो मतलब चले गए। तो आप टीचर को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए बस। और मैं ये बताना चाहूँगी सर को इस वीडियो के माध्यम से भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने जो पढ़ाया जैसे पढ़ाया पूरा का पूरा एग्जाम में आया, लगा कि मतलब लगा ही नहीं कि कुछ अलग क्वेश्चन है, अनजाने क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि वो सब ये तो सर ने पढ़ाया है, ये तो सर ने पढ़ाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% सही हो जाते हैं। एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आते हुए भी। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए। मल्टीपल टीचर के चक्कर में आप पढ़ेंगे, देखो टीचर कोई भी बुरे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं, लेकिन आपको एक टीचर को फॉलो करना है अगर अपनी प्रिपरेशन अच्छी अगर आपको करनी है तो। ठीक है, क्योंकि उसमें आप स्टेबल रहेंगे, आपका माइंड स्टेबल रहेगा, उनका जो टीचिंग स्टाइल होगा, उनका जो मेथड होगा, उनका जो फार्मूला होगा एक ही होगा, तो आपके माइंड में सेट होगा। 4 तरीके का पढ़ेंगे, कंफ्यूज होंगे, एग्जाम में फिर कंफ्यूजन होगा किस मेथड से हम बनाएं। एक ही मेथड को आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, जो सबसे इजी लगता हो, आसान लगता हो, जिसमें कम टाइम लगता हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसी मेथड को अपने माइंड में फिट कीजिए और उसी मेथड से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से मैथ्स का प्रिपरेशन आपका हो पाएगा। और मैंने भी ऐसे ही किया, इसमें ज़्यादा कुछ हमने खास नहीं किया, बस अमरजीत सर को फॉलो किया। एनसीईआरटी मेरा पहले से पढ़ा हुआ था तो उसको हमने पढ़ा नहीं था। और ये 2 चीज़ आप बस कीजिए,
आप हो सके तो आर एस अग्रवाल भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा उसका 10th में जो NCERT का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, उसमें अब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि NCERT में जितने भी क्वेश्चन है उतने टाइप्स के होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो कम होते हैं। तो आर एस अग्रवाल में आप जा सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। शॉर्ट टाइम के प्रिपरेशन के लिए बस यही है, बेसिक ठीक नहीं है तो आप बैच बाय करो और आप पढ़ो, जिनका भी आपको अच्छा लगता है उनका बाय करो और आप पढ़ो, ठीक है। तो मैथ्स के लिए हमने यही किया था और हमने बता दिया। फिर आप सभी लोग अब मत बोलिएगा कि मैथ्स का आपने कहाँ से किया, कैसे किया, जो कुछ भी हमने किया बता दिया। हाँ, मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहूँगी कि एक बार हमने वीडियो देखा, मैथ्स हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्यूशन इस तरीके से, मतलब तरीका मैं बता रही हूँ। उसके बाद सेकंड टाइम हमने क्या किया, सेकंड टाइम रिवीजन के टाइम पर जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें फॉर्मूले होते हैं जो कि आप लगता है कि भूल जाएंगे अगर इसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो उन सारे फॉर्मूले को हमने नोट डाउन किया अलग कॉपी पर, ठीक है। एग्जाम के टाइम पर बस उसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा रिमाइंड करके, होता है ना रिमाइंड कर लेना, माइंड में सेट कर लेना, वो मैं करके गई थी। कोई भी ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगे जिसमें हमें फॉर्मूले नहीं आते हो, फॉर्मूले की वजह से कोई क्वेश्चन मेरा छूट रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। तो इस तरीके से जैसे बहुत सारे ट्रिगो में फॉर्मूले होते हैं वो आपको बार बार देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होते हैं जो आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी से आप प्रिपेयर कीजिए, हो सके तो उसका एक चार्ट बना लीजिए और उसको आप चिपका दीजिए, जो वो फॉर्मूला आप बार बार भूल जा रहे हैं, जिसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, और उसको बार बार देखिए, क्योंकि फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, मैथ्स में। तो ये आपको करना होगा और मल्टीपल क्वेश्चन का रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है इतने सारे कुछ करने पर सिलेक्शन नहीं होगा, आराम से होगा। और जिनका नहीं हुआ है हमें लगता है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है, उस अपॉर्चुनिटी को लेने की जरूरत है। पीछे हमने क्या खोया उसके लिए हमें रोना नहीं है, आगे हमें क्या पाना है उसके ऊपर फोकस करना है, तभी हम जिंदगी में पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, और फिर आप नेक्स्ट वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, नहीं आई होगी तो मत करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।